हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आज के इस सेशन में। आज हम राजस्थान के इतिहास में राणा सांगा से संबंधित युद्धों के बारे में चर्चा करेंगे। महाराणा सांगा ने अपने जीवन में 5 युद्ध लड़े थे। कितने युद्ध लड़े थे? 5 युद्ध, जिनमें से 4 युद्धों में तो उन्हें क्या विजय प्राप्त हुई थी, और अंतिम खानवा के युद्ध में वे क्या हार गए थे। अंतिम खानवा के युद्ध में महाराणा सांगा हार गए थे। तो उन्होंने पहला युद्ध लड़ा था खातौली का युद्ध, और अंतिम युद्ध लड़ा था खानवा का युद्ध। अंतिम युद्ध लड़ा था खानवा का युद्ध। तो खा से तो शुरू और खा पे ख़त्म, यानी खातौली खा से शुरू और खानवा खा पे ख़त्म हुए। ख़त्म। पहला युद्ध है खातौली का युद्ध। पहला युद्ध कौन सा है? खातौली का युद्ध। ये खातौली कहाँ पर है? कोटा में। खातौली कहाँ पर है? कोटा में। और ये किस किस के मध्य हुआ था? राणा सांगा और अब्राहिम लोधी के बीच। ये किसके बीच हुआ था? सांगा और अब्राहिम लोधी के बीच। और इसमें विजय किसको मिली थी? सांगा को। इसमें विजय किसको मिली थी? महाराणा सांगा को। दूसरा युद्ध है बाडी का युद्ध। दूसरा युद्ध कौन सा लड़ा था? बाडी का युद्ध। बाडी का युद्ध। बाडी के युद्ध को धौलपुर का युद्ध भी कहते हैं। बाडी के युद्ध को क्या कहते हैं? बाडी के युद्ध को धौलपुर का युद्ध भी कहते हैं। और बाडी का युद्ध कब हुआ था? 1518 में। बाडी का युद्ध कब हुआ था? 1518 में। और कहाँ पर है बाडी? धौलपुर में। बाडी कहाँ पर है? धौलपुर में। और ये किस किस के मध्य हुआ था? ये भी महाराणा सांगा और अब्राहिम लोधी के मध्य हुआ था। महाराणा सांगा और अब्राहिम लोधी के मध्य हुआ था। और इसमें विजय किसको मिली थी? राणा सांगा को। इसमें विजय किसको मिली थी? राणा सांगा को। तीसरा युद्ध है गागरोन का युद्ध। तीसरा युद्ध कौन सा है? गागरोन का युद्ध। तीसरा युद्ध कौन सा है? गागरोन का युद्ध। गागरोन का युद्ध कब हुआ था? 1519 में। गागरोन का युद्ध कब हुआ था? 1519 में। और गागरोन कहाँ पर है? झालावाड़ में। गागरोन कहाँ पर है? झालावाड़ में। और ये किस किस के मध्य हुआ था? सांगा और महमूद खिलजी के बीच। सांगा और महमूद खिलजी। महमूद खिलजी द्वितीय। महमूद खिलजी द्वितीय के बीच हुआ था। और इसमें विजय किसको मिली थी? महाराणा सांगा को। इसमें विजय कौन हुए थे? महाराणा सांगा। चौथा युद्ध है बयाना का युद्ध। चौथा युद्ध कौन सा है? चौथा युद्ध है बयाना का युद्ध। बयाना का युद्ध कब हुआ था? 16 फरवरी 1527। बयाना का युद्ध 16 फरवरी 1527 को हुआ था। और बयाना कहाँ पर है? भरतपुर में। बयाना कहाँ पर है? भरतपुर में। और ये किस किस के बीच हुआ था? बाबर और सांगा के बीच। ये किस किस के बीच हुआ था? बाबर और सांगा के बीच। और इसमें विजय कौन हुए थे? इसमें महाराणा सांगा विजय हुए थे। विजय किसको मिली थी? महाराणा सांगा को। पांचवा है खानवा का युद्ध। पांचवा है खानवा का युद्ध। ये कब हुआ था? 17 मार्च 1527 को। कब हुआ था? 15 मार्च 1527 को। और खानवा कहाँ पर है? खानवा है भरतपुर में। खानवा कहाँ पर है? भरतपुर में। और इसमें विजय किसको मिली थी? ये किस किस के मध्य हुआ था? बाबर और सांगा के बीच। ये किस किस के बीच हुआ था? बाबर और सांगा के बीच। और इसमें विजय किसको मिली? बाबर को। इसमें किसको विजय मिली थी? बाबर को। प्रश्न, खानवा के युद्ध में राणा सांगा की हार का प्रमुख कारण क्या था? खानवा के युद्ध में राणा सांगा की हार का प्रमुख कारण क्या था? नंबर 1, सैलजी तंवर का बाबर से मिल जाना। नंबर 2, बाबर द्वारा तुलगमा पत्ती व गोला बारूद का प्रयोग करना। नंबर 3, मेवाड़ के कुछ असंतुष्ट सरदारों का होना। मेवाड़ के कुछ सरदारों का असंतुष्ट होना। उपरोक्त सभी। तो इसमें क्या आएगा? उपरोक्त सभी। इसमें उपरोक्त सभी सही है। सैलजी तंवर का बाबर से मिल जाना, बाबर द्वारा तुलगमा पत्ती व गोला बारूद का प्रयोग करना, मेवाड़ के कुछ असंतुष्ट सरदारों का होना। मेवाड़ के कुछ असंतुष्ट सरदारों का होना और उपरोक्त सभी। तो उपरोक्त सभी सही आंसर है। 4 इज राइट आंसर। नेक्स्ट, महाराणा सांगा के उपनाम। महाराणा सांगा के उपनाम कौन कौन से थे? महाराणा सांगा के उपनाम
महाराणा सांगा के उपनाम। महाराणा सांगा को मानों का खंडहर कहा जाता था। क्यों कहा जाता था मानों का खंडहर? कई जख्मों की वजह से, उसके शरीर पर कई जख्म थे, इसकी वजह से उसको क्या कहा जाता था? मानों का खंडहर। सैनिकों का भग्न अवशेष। महाराणा सांगा को कहा जाता था सिपाही का अंश महाराणा सांगा को कहा जाता था। और हिंदू पथ भी महाराणा सांगा को कहा जाता था। पर्सन। महाराणा सांगा ने जिन अफगानों को शरण दी थी वे थे। महाराणा सांगा ने जिन अफगानों को शरण दी थी वे थे। कौन कौन थे वे? महमूद लोधी और हसन खां मेवाती। उपयुक्त दोनों। तो थर्ड इज राइट आंसर। हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।